प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अध्याय, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कल हमने बताया था कि पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, जो कि ठोसों में सबसे कम होता है, द्रवों में ठोसों से ज़्यादा होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं, ठोस में भी गति करते हैं, लिक्विड में भी गति करते हैं और गैस में भी गति करते हैं। परंतु ठोस के कण जो होते हैं बहुत ही मजबूत बल के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाते और इसी वजह से ठोस की जो आकृति होती है वो बिल्कुल निश्चित होती है। वहीं लिक्विड के जो कण होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, जिससे कि वो बहने योग्य या कह सकते हैं कि अपने पदार्थ की सीमा के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए जो लिक्विड होते हैं, जो द्रव पदार्थ होते हैं वो बहने लगते हैं। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अणु या कण सबसे दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती, जिसकी वजह से वो किसी भी दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो पदार्थ के कण लगातार निरंतर गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। क्रियाकलाप 1.3 देखिए, इसमें समझाया गया है हमें। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, बुझी हुई। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप एक पैकेट से खोलकर एक अगरबत्ती निकालेंगे तो उसके पास जाने पर आपको उसकी खुशबू सूंघ पाएंगे या पता चलेगी। अगर उसी अगरबत्ती को आप जला दें तो उससे निकलने वाला जो धुआं है उसके ज़रिए जो सुगंध है वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाएगी, हर एक कोने में फैल जाएगी। फिर आप दूर बैठ कर भी उस खुशबू को ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो गैस के जो कण हैं या अणु हैं वो बहुत तेज़ी से गति करते हैं और सभी दिशाओं में गति करते हैं, ठीक है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही जो भी हो आपके पास वो डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अब देखें कि क्या होता है। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? एक गिलास गर्म पानी से और दूसरे ठंडे पानी से भरें। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरें। 2 गिलास लेने हैं, एक में गर्म पानी डालना है, एक में ठंडा पानी डालना है आपको, ठीक है। एक गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं। दोनों में ही डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो दोनों गिलासों में डालना है और उसे हिलाना नहीं है, एक साइड से रख देना है। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है? क्यों और कैसे? देखिए, मैं आपको ये जितने भी जो क्रियाकलाप दे रखे हैं उसमें सिर्फ एक ही बात समझाने का प्रयास किया गया है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, ठीक है। चाहे वो आप अगरबत्ती का उदाहरण ले लीजिए या फिर जल से भरे 2 गिलास में आप एक में स्याही और उस दूसरे में शहद डालेंगे तो जो स्याही होगी वो पूरे पानी में बहुत जल्दी से फैल जाएगी, जबकि जो शहद है वो फैलेगा नहीं बल्कि पूरा का पूरा एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल नीचे जा कर के बैठ जाएगा, ठीक है। जबकि स्याही पूरे पानी के अंदर फैल जाएगी, पूरे पानी का रंग ब्लू या लाल जो भी जिस रंग की स्याही होगी वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दूसरा भी एक उदाहरण शुद्ध इसमें दे रखा है, वो ये है कि गिलास को गर्म पानी से, तो ज़ाहिर सी बात है आपने कभी अगर शिकंजी बनाई हो या नींबू पानी वगैरह कभी बनाया होगा तो आपने देखा होगा चीनी घोलने के लिए हम हमेशा नॉर्मल पानी लेते हैं, ठंडा पानी नहीं लेते हैं, क्योंकि चीनी जो है सादा पानी में या हल्के गुनगुने पानी में जल्दी घुलती है और ठंडे पानी में बहुत देर से घुलती है। तो ये एक तापमान का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अणुओं की जो गति होती है, कणों की जो गति होती है वो बढ़ जाती है और ठंडा होने पर वो मंद पड़ जाती है। तो इसलिए गर्म पानी में जब आप कोई चीज़ घोलेंगे तो वो जल्दी आसानी से घुल जाएगी और ठंडे पानी में घोलेंगे तो समय लग सकता है।
उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी हमेशा गति करते रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज या गति है वो तेज़ हो जाती है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से, यानी टेम्परेचर जब हम बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान एक दूसरे के साथ अंत मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। जैसे हमने पहले बताया था कि जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन जो कण होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्थान, खाली स्थान होता है, जिसमें जब हम दो चीज़ों को मिलाते हैं, जैसे चीनी और पानी को मिक्स करते हैं, तो चीनी पानी में पूरी तरह से मिल करके गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या कि चीनी के जो कण होते हैं पानी के कणों में समावेशित हो जाते हैं। तो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जब दो अलग अलग प्रकृति के पदार्थ है, चीनी अलग है और पानी अलग है, ये दोनों अलग अलग विभिन्न पदार्थों के कणों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। हमें ये भी पता चलता है कि गर्म करने पर जो विसरण होता है वो तेज़ हो जाता है, यानी कि आपस में मिलने की, घुलने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हर एक कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आपने देखा होगा कि यूनिवर्स में, स्पेस में जो बड़े बड़े ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और इसी से पूरा सोलर सिस्टम वर्क कर रहा है। हर चीज़ एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, पदार्थ भी किससे बने हैं, कणों से बने हैं, तो कण भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है। इस खेल, देखिए क्रियाकलाप समझते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह ईद मिश्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले, ये जिस तरह से लेडीज़ खड़ी हुई हैं। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले, यानी कि मानव की एक चेन बना ले, एक दूसरे के हाथ पकड़कर जैसे लाइन से लोग खड़े हो जाएं। तीसरा समूह केवल उंगली से एक दूसरे को छू करके श्रृंखला बना ले। अब चौथे समूह से आप कहिए कि इन तीनों श्रृंखलाओं को तोड़ दे, तो किस वाली ग्रुप को, किस वाली श्रृंखला को तोड़ना आसान होगा और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण मान लें तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा हुआ था? जाहिर सी बात है कि जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं, या जैसे कह सकते हैं कि एक दूसरे की कमर को पकड़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़े हुए हैं। वहीं जो उंगली से छू करके पकड़े हुए हैं वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, उसको तोड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें। इस पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे तोड़ने का प्रयास करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का प्रयास करें। तो इन तीनों में से किसमें तोड़ने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है लोहे की कील के अंदर। ठीक है। तो एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कट जाती है? नहीं। जल की सतह ना कटने का क्या कारण है? तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। जैसे कि हमने आपने पहले ही बताया था कि ठोस पदार्थों के जो कण होते हैं वो आपस में पास पास इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक मजबूत होता है। वहीं द्रव, लिक्विड, बहने वाले जो पदार्थ होते हैं जैसे दूध, पानी या कोई भी अन्य लिक्विड पदार्थ, वो उनके जो कण होते हैं वो ठोसों की तुलना में थोड़े से दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच का जो आकर्षण बल है वो कमज़ोर है थोड़ा सा ठोसों की तुलना की अपेक्षा, इसलिए दूर दूर है, इसीलिए वो बहने योग्य होते हैं। जबकि ठोस एक निश्चित आकृति होती है ठोसों की, जबकि लिक्विड को आप जिस बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ले लेंगे, उनका कोई आकृति नहीं होती। वहीं गैस की बात करें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से उनके जो कण होते हैं गैसों के वो किसी भी दिशा में स्वतंत्रता से घूमने के लिए मुक्त होते हैं। ठीक है। तो इस आकर्षण बल का सामर्थ्य यानी शक्ति होती है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है, ठोस में अलग, द्रव में अलग और गैस में अलग। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, ये बहुत सारे इसमें दे रखा है। निम्नलिखित कौन से पदार्थ हैं? आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें पदार्थ हैं। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। तो जाहिर सी बात है कुर्सी प्लास्टिक से बनी है, ये पदार्थ है। वायु अलग अलग गैसों का मिश्रण है और गैस भी कणों से बनी है, तो ये भी पदार्थ है। स्नेह की बात करें, स्नेह का मतलब लव यानी कि प्रेम होता है, तो ये कोई पदार्थ नहीं है, एक भावना है। गंध भी क्या है? एक कह सकते हैं उसको, ये कोई पदार्थ नहीं है। घृणा भी पदार्थ में नहीं आएगा। बादाम जरूर पदार्थ में आएगा, विचार पदार्थ में नहीं आएंगे, शीत पदार्थ में नहीं आएगी, नींबू, पानी ये पदार्थ में आएगा। इत्र की सुगंध भी, ये जो है आपकी इत्र की सुगंध जो है पदार्थ है, क्योंकि ये गैस है जो फैल जाती है चारों तरफ। ठीक है। तो निम्नलिखित परीक्षा के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको, इसका सिंपल सा आंसर है कि जो टेम्परेचर होता है, जो गर्मी होती है, हीट जो होती है, तापमान जो होता है, वो
जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है या जो गति होती है, क्योंकि कण आपस में गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, तो ज़्यादा तापमान होने से उनकी गति बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो जब वृद्धि उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, तो वो दूर तक गति कर पाते हैं। इसलिए गर्मा गर्म खाने की सुगंध दूर तक आती है, जबकि ठंडे खाने की गतिज ऊर्जा कम होगी, इसलिए उसकी महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? पदार्थ के कणों की हमने विशेषताएं आपको बताई हैं कि पदार्थ के कण जो है वो गतिशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ने के साथ उनकी जो गतिज ऊर्जा है या जो गति है वो भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ करके खुद से समझने का प्रयास करें। मेरे द्वारा जितना संभव हो सकता है मैं करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ।